13 मई 2025 हरियाणा ज़िला कैथल के देवेंद्र सिंह ढिल्लों ने एक फ़ोटो अपलोड करी जिसमें वो खुद मैगज़ीन लिए हुए है और उसके पास बहुत सारी गोलियां दिखाई जा रही हैं और उसके अगल बगल दो और लोग खड़े हैं। इस फ़ोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड करते ही किसी ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने देवेंद्र सिंह ढिल्लों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस के तमाम प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी था कि तुम जो लग्जरियस लाइफ जीते हो उस लाइफ का खर्चा कहाँ से आता है। तमाम प्रश्न के जवाब देते हुए ढिल्लों ने एक कहानी सुनाई, जो कहानी थी कि वो पाकिस्तान 3 दफ़ा आ जा चुका है, जिसमें 1 दफ़ा करतार साहिब और 2 दफ़ा सिख जत्थे के साथ। वहाँ पे इस व्यक्ति को एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की मिलती है जिसके साथ ढिल्लों 7 दिन रहता है। उन 7 दिनों में इस लड़की ने अपने 5 और साथियों से ढिल्लों की मुलाकात करवाई, जिसने ढिल्लों के समक्ष एक सौदा रखा कि यदि भारत की जानकारी तुम हमको सुपुर्द करोगे तो बदले में तुमको एक से एक खूबसूरत लड़कियां और खूब सारे पैसे इनाम दिए जाएंगे। ढिल्लों ये बात सुना, उसको ये बात पता चली कि ये 5 लड़के कोई और नहीं ISIS के एजेंट हैं। ढिल्लों आके अपने काम पे लग गया। तो नमस्कार, मेरा नाम विंध्या मालवी है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ज्योति मल्होत्रा की कहानी लेके आपके समक्ष मैं फिर हाजिर होंगी। 25 अप्रैल 2025 भारत के लिए एक ऐसा काला दिन, जिस दिन भारत का स्विट्ज़रलैंड, भारत का मिनी स्विट्ज़रलैंड और स्वर्ग कहा जाने वाला पहलगाम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अचानक कुछ राक्षस आए और भारत के तमाम कोनों से आए हुए पर्यटकों पे उनका धर्म पूछकर गोली चला दी। भारत इससे तिलमिला उठा। 6 और 7 मई को भारत ने एयर स्ट्राइक की, जिसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ये एयर स्ट्राइक कहने को 2 से 3 दिन चली, लेकिन सरकार ने घोषणा की कि ये एयर स्ट्राइक बंद नहीं हुई है, ये कुछ शर्तों पे बस थमी है जो आगे भी जारी रहेगी। इसी ऑपरेशन के चलते 13 मई को भारतीय दूतावास, भारत में बसे पाकिस्तानी दूतावास को एक पत्र लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि वहाँ बसे एक रॉ के एजेंट जिसका नाम एहसानुर रहीम उर्फ दानिश खान था, इसको नॉन ग्रांट कर दिया जाता है और इसे तत्काल 24 से 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कहा जाता है। इसकी कहानी आगे बढ़ती है। सरकार को अभी भी चैन नहीं पड़ता और हमारी जांच एजेंसियां जांच शुरू कर देती हैं। जांच में पता चलता है कि दानिश खान का संबंध भारत के कई लोगों से काफ़ी करीबी रहा है, जिसमें एक नाम आता है ज्योति मल्होत्रा। ज्योति, जिसने 7 मई 2019 को पहली दफ़ा अपनी मनाली की वीडियो अपलोड करी, जिसके इंस्टाग्राम पे लगभग 1.5 लाख और फेसबुक और यूट्यूब पे लगभग 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब की वीडियो और ब्लॉग्स को देखें तो जांच एजेंसियों को ये पता चला कि ज्योति पाकिस्तान के काफ़ी करीब हैं। उनकी ब्लॉग्स को देख के ये भी पता चला कि ज्योति मल्होत्रा फ़िलहाल 3 दफ़ा पाकिस्तान आ जा चुकी हैं। एक वीडियो, उनकी एक ब्लॉग है जो ये बता रही है कि ज्योति 12 अप्रैल को पाकिस्तान जाती हैं और माफ़ कीजिएगा, इंडोनेशिया जाती हैं। दिल्ली से इंडोनेशिया का सफ़र ज्योति मल्होत्रा 7 घंटे का सफ़र तय करके जब इंडोनेशिया पहुंचती हैं तो वहां पर कार लिए एक व्यक्ति पहले से खड़ा है और उसकी कार में ज्योति जा बैठती हैं। कार से होते हुए ज्योति एक होटल पहुंचती हैं और उस होटल में आराम फरमाने के बाद ज्योति पहुंचती हैं होटल के स्विमिंग पूल में, जहां एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है और उस व्यक्ति से पहचान होने पे पता चलता है कि ये व्यक्ति लाहौर का है।
उससे काफ़ी अच्छी मुलाकात होने के बाद ज्योति उसके साथ खाना और अपनी मौज मस्ती भी शेयर करती हैं। इतना ही नहीं, ज्योति इंडोनेशिया के साथ साथ चाइना, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अन्य देश जाके ब्लॉग बना चुकी हैं। ज्योति को जब 15 मई को गिरफ्तार किया गया तो उनसे पूछताछ, 5 दिन की हिरासत में उनको लिया गया पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ पे पता चला है कि ज्योति की मुलाकात लाहौर में ये किसी और व्यक्ति से नहीं, दानिश के ही 2 दोस्त, जिनका नाम शायद अली एहसान और शायद शातिर राणा शहबाज के नाम से, इन्होंने ज्योति को एक बड़ा अच्छा लालच दिया कि तुम भारत की न्यूज़ हम तक पहुंचाओ, हम तुमको सारी सैर फ्री में कराएंगे। ज्योति इस झांसे में आ गई और ज्योति वापस से दिल्ली आके दानिश के करीब हो गई। दानिश जिसने फ्री में इंडोनेशिया की यात्रा कराई, ज्योति हफ्तों तक दानिश के साथ इंडोनेशिया घूमी। ये सब कुछ उनके ब्लॉग के थ्रू जांच एजेंसियों को पता चला। ज्योति से पूछताछ पे ये भी पता चला है कि जब वो होटल पहुंची तो उन्हें एक लालच दिया गया, जिस लालच में कहा गया कि तुमको भारत की केवल न्यूज़ हम तक नहीं पहुंचानी है, तुम्हें एक टास्क दिया जा रहा है, उस टास्क में तुमको अपने ब्लॉग का इस्तेमाल करना है। वो ब्लॉग जो पाकिस्तान को अमन चैन का देश घोषित करेगा, वो ब्लॉग जिसके थ्रू तुम इन मासूम 3.5 लाख अपने फॉलोअर्स के दिमाग में ये बैठा होगी कि पाकिस्तान और अमन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ज्योति वैसा ही करती रही। ज्योति के पास अथाह पैसा और खूब सारी मौज मस्ती ज्योति के कदमों में थी। ये सिलसिला चलता रहा। केवल ज्योति और देवेंद्र ढिल्लो जैसे लोग ही नहीं, जांच एजेंसियों को ये भी पता चला है कि गजाला नाम की एक पंजाब की महिला, जिसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है 2020 में, वो पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा बनवाने जाती है और वीज़ा बनवाते वक्त उसे एक अनजान आदमी मिलता है जो आके उससे कहता है कि तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बदले में तुमको वही कहानी दोहरानी पड़ेगी जो उसने कहानी रची थी ज्योति के साथ। ये व्यक्ति कोई और नहीं, फिर से दानिश होता है और दानिश के वो 2 साथी होते हैं। दानिश और गजाला की दोस्ती इस कदर बढ़ जाती है कि इनके अफेयर में होने के भी काफ़ी चर्चे रहे। हालांकि इनके संबंध में होने की पुष्टि जांच एजेंसियां नहीं करती हैं, लेकिन तमाम न्यूज़ सूत्रों से पता चला है कि ये अफेयर में भी आ गए थे। एक तरफ दानिश जिसने ज्योति को बहलाया बरगलाया और दूसरी तरफ गजाला जिसके गरीबी और लाचारी का फ़ायदा दानिश ने अपने काम के लिए उठाया। इतना ही नहीं, 3 और नाम हैं जिनमें नूह के अरमान और यामी मोहम्मद और पानीपत के नोमान इलाही का भी नाम सामने आ रहा है, जिनकी किसी एक मजबूरी का फ़ायदा उठा के उनको बरगलाया गया। इस हिसाब से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कहानी कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ तक कि जांच एजेंसियों को शक यहाँ से भी हुआ कि जब पहलगाम अटैक हुआ तो ज्योति से नो टू वॉर के हैशटैग यूज़ करती हुई दिखी और अपने हर ब्लॉग में ज्योति कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पाक साफ सिद्ध करने की कोशिश करती रही। हम ये तो नहीं कहते कि ज्योति का कितना और कहाँ तक इस गद्दारी में हाथ है, हाँ, लेकिन जांच एजेंसियों के थ्रू जो पता चला है और ज्योति के खुद के ब्लॉग्स जो बताते हैं वो कहीं ना कहीं ज्योति को शक के घेरे में रखते हैं। ज्योति के तमाम खर्चे जो ब्लॉग्स के थ्रू निकलना शायद संभव नहीं था। ज्योति लगभग पूरे विश्व का दौरा कर चुकी हैं, विश्व के तमाम महंगे देशों में एक हफ्तों का समय बिता चुकी हैं। ये खर्चे एक सामान्य परिवार से आना संभव नहीं था। तो ज्योति की कहानी फ़िलहाल 5 दिन के पड़ताल पे आ रुकी है। आगे ज्योति के साथ क्या होता है, ये आगे की गतिविधि अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर मुझे कहना है कि माँ और माटी से गद्दारी करने वाले को कोई ऐसी सज़ा दी जाए जो भारत की न्याय संहिता में भले न हो,
लेकिन लोगों की दिलो दिमाग में खौफ बन के ज़रूर बसे। आपकी राय क्या है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन भारत आज फिर से शर्मिंदा है, क्योंकि भारत की बेटी ज्योति ने ये सिद्ध कर दिया कि गद्दारी किसी एक बिरादरी से नहीं आती, गद्दारी इंसान के खून में होती है। नमस्कार।